वेलकम बैक। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ढाल विद्रोह को बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करने वाले हैं। जो जेपीएससी इस बार प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हम इस पे विचार भी करेंगे कि क्यों। आइए हम लोग डायरेक्ट सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में जनजाति विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। क्वेश्चन आप समझ गए। झारखंड में जनजाति विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन, अंग्रेजी द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू किया जाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, दोनों। अंग्रेजियों द्वारा आदिवासियों का शोषण भी हो रहा था और अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू किया जा रहा था, इसीलिए जो जनजाति विद्रोह थे वो प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से विचार करें। क्या विचार करना है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना, अकालों की पुनरावृत्ति। क्या ये दोनों में कौन सा सही है, ये हमको देखना है। अंग्रेजी द्वारा बंदोबस्त लागू किया गया ये भी सही है और अकालों की पुनरावृत्ति ये भी सही है, इसीलिए आंसर सी होगा। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन से झारखंड में जनजाति विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। क्या क्या कारण था। ईसाई धर्म के विस्तार का प्रसार, दिक्कुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप करना, या सभी। जल्दी बताएं क्या सही होगा। तो ये सभी सही है। उपरोक्त उपरोक्त सभी, डी नंबर सही है। चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह इसका पहला, झारखंड का पहला विद्रोह था। पांचवा नंबर, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। 1765 में, 1767 में, 1768 में, या 1770 में। तो ये शुरू हुआ था 1767 में। 6 नंबर क्वेश्चन, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी, कितना से कितना तक चला था। 66 से लेकर 76, 67 से 77, या 67 से 71, या 66 से 70 तक। तो ये इसका सही आंसर होगा बी, 67 से लेकर 77 तक, 10 साल तक चला था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। जल्दी आप लोग आंसर देंगे। यदुनाथ ढाल, शिवनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, या फिर विश्वनाथ। हमेशा याद रखिएगा ढाल विद्रोह का जो नेता था वो जगन्नाथ ढाल था। सी नंबर सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। ढाल विद्रोह से कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित था। पलामू, हजारीबाग, देवघर, या सिंहभूम। 8वां नंबर का आंसर होगा सिंहभूम। सिंहभूम क्षेत्र में ही, सिंहभूम क्षेत्र में ही ढाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, ये आप पढ़ लीजिए। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार कर लेना, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर का आंसर होगा सी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। 10वां नंबर क्वेश्चन होगा, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढाल विद्रोह का ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। इसका शाब्दिक अर्थ है, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है कि ढाल राजा के नेतृत्व में। तो ढाल राजा कौन थे वहां के, अभी हमने कहा विश्वनाथ। क्या, जल्दी बताएं अगर याद है तो।
जी जी, वही वही जगन्नाथ ढाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। ढाल विद्रोह के दौरान ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो पूरी अगर आपको स्टोरी याद है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे। अर्जुन ढाल, श्याम ढाल, सुबल ढाल या नीमू ढाल, किसको? अभी हुआ क्या था कि जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों के अधीन में नहीं आ रहा था, तो जगन्नाथ ढाल को पद से हटाकर दूसरे को राजा बनाना चाहा। तो किसको बनाया था? नीमू ढाल। नीमू ढाल को राजा बनाया था। तो आपने 11 क्वेश्चन कर लिए एकदम फटाफट सा। मुझे लग रहा है कि कम से कम अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा।